चुके हैं। तो ये सेकंड पार्ट है ट्रेडर ब्रेन रिकंस्ट्रक्शन का। माइंड बिफोर मनी चालू करते हैं। देखो, तुमको लगता है तुम ट्रेडिंग में पैसा कमाने आए हो, ठीक है, पर सच क्या है पता है? तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने आए हो, और धीरे धीरे तुम उसी कंट्रोल को खोते जा रहे हो। मार्केट तुम्हारा पैसा नहीं ले रहा है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धीरे धीरे खा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं तुमको इसको एक सीन से बताता हूँ। कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई फिल्मी नहीं है, रियल है। सपोज करो, इमेजिन करो, तुम रात के 11 बजे बैठ रहे हो, ठीक है, रात के 11 बज रहे हैं, घर में सब सो रहे हैं, फोन की लाइट तुम्हारे फेस पे पड़ रही है, स्क्रीन पे चार्ट खुला हुआ है, लास्ट ट्रेड का लॉस अभी भी दिमाग में चल रहा है, ठीक है। न्यूयॉर्क में तो ट्रेड किए ही होगे, मिस हो गया होगा तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास किए ही होगे, ठीक है। फिर तुम डिसाइड क्या करते हो कि आज के लिए ठीक है यार, रहने देते हैं, आज ट्रेड नहीं करते, आज हो गया, मैं लॉस प्रॉफिट जिसमें भी था हो गया, छोड़ देते हैं। पर फिर भी तुम चार्ट देख रहे हो, तुम्हारे अंदर दो आवाज क्या चल रही है? एक बोलता है कि नहीं यार, ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। दूसरा बोलता है कि एक लास्ट ट्रेड लेते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो बढ़ जाएगा, मेरा जो XYZ माइलस्टोन है वो मैं अचीव कर लूंगा। या तो फिर अगर तुमको लॉस हुआ होगा तो तुम ये सोचते हो कि वो कवर हो जाएगा यार, कर लेते हैं एक बार, ठीक है, एक ट्रेड ले लेते हैं। कौन सी आवाज जीतने वाली है? थोड़ा सोच के बताओ। ऑब्वियसली ना कि ट्रेड कर लेते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम मार्केट में भी नहीं है, यहाँ तुम्हारे डिसीजन में भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कंट्रोल में भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम है तुम्हारा दिमाग जो है ना, जो तुम्हारा ब्रेन है, वो ट्रेंड नहीं है इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए नो बोलने के लिए। तुमको लगता है तुम डिसीजन ले रहे हो, पर सच ये है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें पुश कर रहा है और तुम जस्टिफाई कर रहे हो। चार्ट पे एक कैंडल जैसे ही बनती है ना, तुम सोचते हो ब्रेकआउट हुआ है। कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो तुम क्या सोचते हो कि ब्रेकआउट हुआ है, पर सच में क्या है पता है? तुम ना उस मूव को मिस करने का डर बना रहे हो अपने दिमाग में। फिर क्या होता है? एंट्री लेते हो, थोड़ी देर ग्रीन दिखाता है, फिर रेड दिखाता है, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में तो यही होता है ना, जब हम एकदम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि हमको नहीं करना है भाई, पर फिर भी अब हमारा दिमाग जो है वो उसको पुश कर लेता है। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा MT5 या बाय सेल बटन जिस भी प्लेटफॉर्म का होगा या फिर जिस भी ब्रोकर का होगा, तुम उसको टैप कर ही देते हो। उस साइलेंस में ना मार्केट सुनाई नहीं देता, उसमें फिर ना फिर तुमको अपनी गलती सुनाई देती है। फिर क्या बोलते हो तुम? मैंने जल्दी की, मुझे वेट करना चाहिए था, मैं कब सुधरूंगा, मैं क्यों ट्रेड लिया। और फिर नेक्स्ट मोमेंट क्या करते हो तुम? उस वाले जो ट्रेड है उसके लॉस को कवर करने के लिए फिर तुम एक ट्रेड ले लेते हो। क्यों? बेवकूफ तो नहीं हो तुम, पर तुम एडिक्टेड हो। हर ट्रेड के साथ तुम्हें एक छोटा सा हिट मिलता है, एक एक्साइटमेंट मिलता है, एक पॉसिबिलिटी दिखती है, शायद ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। पर तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो उस शायद पे जीता है। तुम पैसा चेज नहीं कर रहे हो ओवरऑल, तुम पॉसिबिलिटी चेज कर रहे हो। और पॉसिबिलिटी का कोई एंड नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस ओवरऑल सिनारियो को समझाने का मतलब ये था कि हम चाहते हैं कि हम ट्रेड ना लें उस टाइम पे जिस टाइम पे हमको नहीं लग रहा है, पर हमारा ब्रेन जो है वो इतना ट्रेंड है ही नहीं कि हम उसको ना बोल पाए। और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? लॉस से पेन आता है, पेन से रिकवरी अर्ज आती है, रिकवरी अर्ज से इम्पल्सिव ट्रेड आता है, इम्पल्सिव ट्रेड से लॉस होता है, लॉस से फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन और इम्पल्सिव ट्रेड को बंद करता है। ये साइकिल जो है ना वो तुम्हारा मार्केट नहीं बना रहा है, तुम्हारा ब्रेन बना रहा है। तुम्हारा जो बिगेस्ट लॉस है ना वो पैसा नहीं है, तुम्हारा बिगेस्ट लॉस है कंट्रोल का खत्म होना। एक टाइम के बाद तुम ट्रेड नहीं लेते हो, बस क्लिक करते हो, और उस हर क्लिक के साथ तुम अपने आप से थोड़ा और दूर चले जाते हो। इसलिए माइंड बिफोर मनी एक लाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है। क्योंकि बिना ट्रेंड माइंड के पैसा सिर्फ टेम्पररी गेस्ट है मेरे भाई। अभी तक तुमको लग रहा है ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, पर ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ ही ऐसा होता है, चाहे वो कोई भी हो। अभी तुमने क्या फील किया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अब हम लोग समझते हैं वो हो क्यों रहा है।
क्योंकि जब तक तुम रीजन नहीं समझोगे ना, तुम चेंज नहीं कर पाओगे। ब्रेन के मैकेनिक्स को देखते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो 3 लेवल पे काम करता है: रेप्टाइल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिंग में तुम लॉजिकल बनना चाहते हो, पर कंट्रोल किसके पास होता है? इमोशनल प्लस सर्वाइवल सिस्टम के पास। ठीक है। जब तुम ट्रेड ले रहे हो, तुम सोच रहे होते हो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, पर रियलिटी में तुम रिएक्ट कर रहे होते हो। चार्ट पे सेटअप बन रहा होता है, तुम वेट कर रहे हो, सब सही है, फिर एक कैंडल फास्ट मूव होती है और तुम्हारे अंदर एक झटका आता है, अभी ले वरना छूट जाएगा। ठीक है। वो आवाज तुम्हारी नहीं होती है, वो तुम्हारा सर्वाइवल ब्रेन है। उसको लगता है अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिस हो रही है। ठीक है। फोमो का मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन? फोमो बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना कि मैं फोमो में घुस गया, फोमो में घुस गया। जब न्यूज आती है या फिर कोई बड़ी कैंडल बनती है, ब्रेकआउट होता है, तो अपने को क्या लगता है कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, अपन घुस जाते हैं, नहीं तो मिस होगा, नीचे ऐसे लगा देंगे कैंडल के और अपन घुस जाएंगे। पर हम क्या हम सिर्फ उस कैंडल को देख रहे हैं, पर पूरे चैट का जो सिनेरियो है, स्ट्रक्चर है, उसको अपन देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं ना। तो अपन क्या करते हैं, फोमो में घुसते हैं। फोमो का मतलब सिर्फ मिस हो जाएगा नहीं होता है। फोमो का मतलब है मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं लॉस कर रहा हूँ, मैं नॉक नहीं हूँ। ठीक है। तो उससे क्या होता है, आइडेंटिटी ट्रिगर होती है। इसलिए जब ट्रेड मिस होता है तो तुमको पेन नहीं होता, पैसा नहीं गया होता, पर तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए हो। समझ रहे हो? मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब ट्रेड मिस होता है ना, तो तुमको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये ट्रेड ले लेता तो मेरे प्रॉफ फॉर्म का ये वाला जो फेस है उसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता, या जो मेरा ओन मनी है मैं ब्रोकर में डाल करके रखा हूँ, डिपॉजिट जो मेरा इनिशियल बैलेंस है वो बढ़ जाता। ठीक है। तो इसमें क्या लगता है कि अगर मैं मेरे से ये ट्रेड छूट गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, है ना। तो फिर क्या होता है, जब तुम लॉस में होता हो ना, तुम एसएल हटा देते हो। सर्वाइवल मोड में तुम एसएल हटा देते हो। क्यों? तुम्हें लगता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। नहीं, तुम उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। लॉस का मतलब तुम्हारे ब्रेन के लिए होता है फेलियर, रिजेक्शन, कंट्रोल का खत्म होना। ठीक है। तो तुम क्या करते हो, एसएल हटा देते हो। उसके बाद फिर क्या होता है, पूरा ही लॉस हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ट्रेड $10 माइनस में है, प्लान क्लियर था, एसएल फिक्स था, पर तुम उसको थोड़ा और नीचे कर देते हो। ये होप नहीं है, ये डिनायल है कि मैं हार नहीं सकता। समझ गए? और ये जो डिनायल है ना, ये तुम्हारे दिमाग को इतना अनट्रेंड से और अनट्रेंड कर रही है ना कि तुम सोच नहीं सकते। तुम कभी नोटिस करते हो, जब तुम एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हो, तुम वही चीजें देखते हो जो उसको सपोर्ट करती है। ठीक है। जैसा कि तुम बुलिश हो, मार्केट वीक है, पर तुम देखते हो ये रिजेक्शन है, ये सपोर्ट होल्ड करेगा, और इग्नोर करते हो स्ट्रक्चर ब्रेक, और फिर क्या होता है, लॉस हो जाता है ना। तो इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? क्योंकि तुम सही होना चाहते हो। प्रॉफिट बनाना सेकंड है, ईगो प्रोटेक्ट करना फर्स्ट है ना। तुम ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना रहे हो, तुम अपने आप को प्रूव करने आए हो, है ना। अब क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग आ जाती है। एक और डेंजरस चीज, ओवर ट्रेडिंग। तुम सोचते हो ज्यादा ट्रेड ज्यादा चांस, पर रियलिटी क्या है, ज्यादा ट्रेड ज्यादा इमोशनल प्रेशर। समझ रहे हो? जितना ज्यादा तुम ट्रेड लोगे उतना ज्यादा तुम इमोशनल प्रेशर में रहोगे। एक लॉस के बाद तुम रुक सकते थे, ठीक है, कि भाई आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, मैं नहीं करूंगा, पर तुम कंटिन्यू करते हो। क्यों? क्यों कर रहे हो? क्योंकि साइलेंस से तुम अनकंफर्टेबल हो जा रहे हो, तुमको चाहिए डोपामाइन, है ना। तो हर ट्रेड के साथ तुमको एक छोटा सा एक्साइटमेंट मिलता है। रिजल्ट मैटर नहीं करता, तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, तुमको वो एक्साइटमेंट मैटर करता है। तो फिर प्रोसेस क्या हो जाता है, एडिक्टिव हो जाता है ना। चार्ट खोलना, सेटअप देखना, एंट्री लेना, ये सब मिला के ना एक लूप बन जाता है। ठीक है। इन सब के बाद फिर क्या होता है कि इल्यूजन आता है कि दो ट्रेड जीतने के बाद या दो ट्रेड में प्रॉफिट आने के बाद तुमको लगता है अब समझ आ गया, कॉन्फिडेंस मस्त बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ा लेते हो, डिसिप्लिन गिरा देते हो, है ना। फिर क्या होता है, दो ट्रेड में तो तुम प्रॉफिटेबल थे, पर वो जो थर्ड ट्रेड तुमने ना डबल लॉट के साथ में लिया था ना, या लॉट बढ़ा करके लिया हुआ था, उसमें ऐसा लूट हो जाता है या पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है, और ऊपर से लॉस में अलग चले जाते हो। अब समझो, देखो तुम क्या फेस कर रहे हो, पीयर सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम, इको सिस्टम, आइडेंटिटी सिस्टम, ये सब मिला के तुमसे हर बार वही गलती करवाते हैं जो तुम अभी तक के कर रहे हो, जो तुम रोज कर रहे हो। हर एक टाइम जब तुम
चार्ट खोलते हो तो तब तुम यही 4 चीजें करते हो, फियर सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम, ईगो सिस्टम, आइडेंटिटी सिस्टम के बीच में तुम फंस जाते हो। ठीक है, इसलिए तुम बार बार बोलते हो मुझे पता था ये गलत है, और फिर भी करते हो, क्योंकि नोइंग और डूइंग में डिफरेंस होता है, और उस गैप को फिल करता है तुम्हारा ट्रेनिंग लेवल। अब तक तुम क्या समझे तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है, और अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग एक्चुअल में ट्रेडर है भी कि नहीं। तो अभी तक के हम लोग ने क्या समझा, तुमने क्या समझा कि तुम गलती क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। पर एक सवाल है जो सबसे अनकंफर्टेबल है, क्या तुम और मैं सही में ट्रेडर हैं, या फिर सिर्फ एक और आदमी है जो ट्रेडिंग का यूज कर रहा है अपने आप से भागने के लिए। एक बार रिपीट करके और सुनना ये क्वेश्चन, क्या हम लोग सच में ट्रेडर हैं, या सिर्फ एक ऐसे आदमी है जो ट्रेडिंग को यूज करके अपने आप से भाग रहा है। थोड़ा रुक के सोच लो। देखो, तुम चार्ट खोलते हो, ट्रेड लेते हो, लॉस होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर भी नेक्स्ट दिन वापस आ जाते हो। ये पैशन है या पैटर्न है? पैशन और पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हर आदमी जो ट्रेडिंग में आता है वो पैसा कमाने के लिए आता है, पर रुकता क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग उसको एक फीलिंग देती है, कंट्रोल का इल्यूजन देती है, फास्ट सक्सेस का होप देती है, और रियलिटी से एस्केप करने का चांस देती है। दिन भर काम किया, थक गए, घर आए, दिमाग ऑलरेडी टायर्ड है, पर फिर भी चार्ट खोलते हो। क्यों? बेस्ट टाइम है डिसीजन लेने का। भाई तुम दिन भर काम करके आए हो, अगर आप वर्किंग हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, थकान हो रही है, आपका ब्रेन पूरा फैटिग में है, और उसके बाद फिर आप चार्ट खोल रहे हो, आप डिसीजन ले पाओगे? अगर आपका ब्रेन ट्रेंड है तो ऑब्वियसली ले पाओगे, पर अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी करते हो क्योंकि तुमको क्या चाहिए? डिस्ट्रैक्शन चाहिए, है ना? अब ट्रेडर और एक एडिक्ट में क्या फर्क होता है, एक बार वो देख लेते हैं अपन। देखो, ट्रेडर पैसा बनाता है, एडिक्ट फीलिंग चेस करता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम ट्रेड लेने से पहले क्या फील करते हो? एक्साइटमेंट, जल्दी करने का प्रेशर, रिकवर करने का अर्ज, ये सब होता है? तो फिर तुम ट्रेड नहीं ले रहे हो, तुम फिक्स ढूंढ रहे हो, है ना? एडिक्शन का मतलब सिर्फ ड्रग्स नहीं होता है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? जब तुम कुछ करते हो, तुमको पता है कि वो चीज तुम्हें नुकसान कर दे, उसके बाद भी तुम कर रहे हो। देखो, बस एक सिनेरियो से समझाता हूँ तुमको। लॉस के बाद जब तुम जानते हो कि रुकना चाहिए, पर तुम फिर भी ट्रेड लेते हो, ये डिसिप्लिन इशू नहीं है, ये एडिक्शन पैटर्न है। ठीक है? तुम मार्केट में अपना पैसा नहीं हार रहे हो मेरे भाई, तुम अपने बिहेवियर के ना कैदी हो चुके हो। तुमको लगता है मैं कंट्रोल कर लूंगा, और अगर कंट्रोल होता तो तुम सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करते, है ना? तो अगर ये सब चीजें तुम्हारे साथ में है तो फिर, और अगर मेरे साथ भी है, तो ना तुम ट्रेडर हो ना मैं ट्रेडर हूँ। हम लोग सिर्फ एक होपफुल पार्टिसिपेंट है जो हर ट्रेड में प्रूफ ढूंढ रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ। एक क्लीन सेटअप मिस हो जाता है और तुम वेट कर रहे हो, सब सही था पर एंट्री नहीं ली। अब नेक्स्ट मूव में तुम जंप करते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें फील हुआ मैं पीछे रह गया। ये ट्रेडर का बिहेवियर नहीं है, ये कंपैरिजन का बिहेवियर है। तुम ट्रेडिंग सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहे हो, तुम प्रूव करना चाहते हो फैमिली को, फ्रेंड्स को, खुद को। इसलिए हर लॉस सिर्फ पैसे का लॉस नहीं है, वो ईगो पे लगता है। एक टाइम के बाद तुम ट्रेड नहीं करते, तुम रिएक्ट करते हो, और हर रिएक्शन के बाद तुम थोड़ा और वीक होते जाते हो। हर मूव पे एंट्री लेना सही नहीं है। ठीक है? तो भाई देखो, ट्रेडर और एडिक्ट में क्या डिफरेंस होता है फाइनली, कि जो एक एडिक्ट होता है ना, वो हर मूव में एंट्री लेता है, लॉस के बाद रिवेंज करता है, प्रॉफिट में फियर हमें आ जाता है, जल्दी क्लोज कर देता है, चार्ट से चिपका हुआ रहता है हर समय, है ना? पर ट्रेडर क्या करता है? बहुत सिलेक्टिव होता है, काम होता है, बोर्ड रह सकता है, ट्रेडर ट्रेड मिस कर सकता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर एक सेटअप चले गया या उस सेटअप में मैं एंट्री नहीं ले पाया, वो दूसरे दिन का वेट कर सकता है, दूसरे सेटअप बनने का परफेक्ट कंफर्मेशन का वो वेट कर सकता है। ट्रेडर बनना जो है ना वो बहुत बोरिंग है, एडिक्ट बनना एक्साइटिंग है। तुम्हारा दिमाग क्या चूज करता है? एक्साइटिंग बनना, है ना? इसलिए तुम सेम जगह हो क्योंकि तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो, तुम सिर्फ ट्राई कर रहे हो। चेंज तब स्टार्ट होता है जब तुम एक्सेप्ट करते हो मैं प्रॉब्लम हूँ, मेरा बिहेवियर प्रॉब्लम है। अब देखो, सवाल ये है कि प्रॉब्लम क्या है, वो तुम देख चुके हो। ठीक है? अब सवाल क्या है, क्या तुम इसको चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? अब तक के हम लोग ने क्या देखा, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो,
और कैसे तुम खुद को ही रिपीट कर रहे हो। अब सवाल सिंपल है, देखो क्या तुम इस लूप से बाहर निकल सकते हो? देखो मैं एकदम सही सही बता रहा हूँ, निकल सकते हो, पर मोटिवेशन से ना नहीं होगा, डिसिप्लिन से भी नहीं होगा। किससे होगा? सिस्टम से। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम ना ये नहीं है कि तुम वीक हो, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम रैंडम हो, रैंडम एंट्री, रैंडम एग्जिट, रैंडम रिस्क, रैंडम इमोशन, और तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कंसिस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अब रीप्रोग्रामिंग करने के लिए अपन लोग पहला स्टेप लेते हैं अवेयरनेस का। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस। और वो इंस्टाग्राम वाला नहीं, रियल वाला अवेयरनेस। अगली बार जब तुम ट्रेड लेने के लिए जाओ ना, तो एंट्री मत लो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, हार्ट बीट फास्ट होता है, स्क्रीन पे आंख पक रही है, जल्दी का फील आ रहा है, ये सिग्नल है, सेटअप नहीं है। ठीक है, सेटअप चार्ट पे बनता है, इम्पल्स बॉडी में फील होता है। तुम इम्पल्सिव हो तो तुम्हें कंट्रोल नहीं चाहिए, तुम्हें डिले चाहिए। ठीक है, जैसा कि देखो चार्ट में, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसा कि ये जो है, ये लिक्विडिटी पूल बना लंदन सेशन में। ठीक है, चार्ट तुम्हारे सामने में खुला हुआ है, तुम्हारे सामने में बना। ये जो है, ये कुछ लोगों का क्या है, 5 मिनट के हिसाब से इसमें ब्रेकआउट लगा। ये जो पूरा हम लोग सिनेरियो पकड़ लेते हैं, इसको मैं 3 मिनट में लेके चलता हूँ। 3 मिनट में ये क्या था? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका था, इस पूरे के पूरे इसका लिक्विडिटी पूल का। अब यहाँ पर क्या था? कैंडल क्लोजिंग भी मिल गई, पर फिर भी मार्केट नीचे क्यों आ गया? तुम अगर यहाँ पर इसमें एंटर होते तो ये कितने का है भाई? अगर तुम 0.10 से भी हुए रहता ना, और तुम्हारा $20 का अगर अकाउंट है, तुम्हारा आधा पैसा तो वैसे ही उड़ गया होता। इसको लोग जिसको ब्रेकआउट समझ रहे थे, असल में वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए था, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन आया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इमोशनली एंट्री ले लिए होते और अपना एसएल जो है वो यहाँ पर लगा लिए होते, तो वो तो मार्केट पूरा का पूरा लेके चले जाता है ना। क्योंकि जब यह कैंडल बना तो तुम इसके क्लोजिंग में ही तो अंदर घुसोगे ना, और अपना एसएल जो है वो इस पॉइंट पे लगाओगे। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर 15 मिनट का डिले कर लेते या 10 मिनट का भी डिले कर लेते, तो हमको समझ में आ जाता कि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ में जाने वाला है, ऊपर की तरफ में नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर जिसका $20 का या $100 का अकाउंट रहता है, या फिर जो फंडेड अकाउंट में चाह रहा है कि मैं आज के दिन में प्रॉफिटेबल होकर के अपना प्रॉफिटेबल डे वहां पे रजिस्टर कर लूं, वो यहाँ पे लॉस होने से बच जाता। ठीक है, तो कभी भी ना जब तुम इम्पल्सिव हो जाओ ना, तो तुम ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तुम ना डिले करने की कोशिश करो। रूल बना लो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले 2 मिनट रुकना है, सिर्फ 2 मिनट। पर उस 2 मिनट में ना तुम्हारा इमोशनल स्पाइक जो है ना वो डाउन हो जाएगा। इम्पल्सिव आया, रुक गए, 2 मिनट बाद क्लैरिटी आई, ट्रेड को अवॉइड कर दो, और अगर कंफर्मेशन दिख रहा है घुस जाओ। ठीक है, क्या है, अपने को एक्शन को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग का जो प्रॉब्लम है ना वो लॉस नहीं है, पर हम लोग का जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है पता है? हम लोग ना एक्शन ज्यादा लेते हैं, चार्ट खोलते हैं, देखते हैं, अरे कुछ तो हो रहा है, साले को घुस जाते हैं। ठीक है, इसलिए ना ट्रेड कम करो, सिलेक्टिव बनो। मार्केट हर दिन पैसा नहीं देता, पर तुम हर दिन लेने आ जाते हो। जितना तुम ज्यादा ट्रेड करोगे, उतना तुम अपने आप को एक्सपोज करोगे। रूल क्या है? इमोशनल हो ट्रेड मत करो। पर तुम क्या करते हो? इमोशनल होते हो, ट्रेड लेते हो। ठीक है, लॉस के बाद एकदम एंट्री ले लेते हो, प्रॉफिट के बाद कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में एंट्री ले लेते हो, डर के मारे एंट्री एग्जिट कर लेते हो। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या है? इमोशनल डिटेक्ट करो, एक्शन बंद कर दो। जब भी तुम्हारा ना मूड खराब होता है ना, या तुम एकदम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो, या तुम एकदम खुश रहते हो, तो कभी ट्रेड मत करो। मैं सिंपल बता रहा हूँ, घर पे अगर लड़ाई हुई है, किसी के साथ बहस हुई है, किसी ने रोड में घूर के देख लिया, दुकान पे अगर बैठते हो, दुकान में अगर कोई ग्राहक आया, कस्टमर आया, उससे बहस हो गई, या तुम चिड़चिड़े हो रहे हो, चार्ट मत खोलो, मोबाइल साइड में रखो, कोई भी गेम लगा करके बैठ जाओ, मूवी देख लो भाई, ट्रेड मत करो। ठीक है, इमोशनल चीजें, जब इमोशनल होता है इंसान, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो डर का हो, चाहे वो गुस्से का हो, चिड़चिड़ेपन का हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो इमोशनली ट्रेड कर रहा है ना, तो वो 100 में से 1 या 2 बार ही होगा जो प्रॉफिटेबल होगा। उसके अलावा ना सिर्फ तुमको लॉस देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो तुम अपना पूरा पीछे का ना प्रीवियस ट्रेड हिस्ट्री देख लो, तुमको लॉस ही हुआ होगा। तो तुम वो लिख के दे रहा हूँ। अब देखो अपने को क्या करना है, इसके अलावा आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। देखो जब तुम खुद को चेंज नहीं करोगे ना, तुम्हारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तुम क्या हो अभी? इम्पल्सिव ट्रेडर हो, रिएक्टिव ट्रेडर हो, होपफुल ट्रेडर हो। ठीक है, और अपन बनना क्या चाहते हैं? बोरिंग ट्रेडर, कंट्रोल्ड ट्रेडर, सिलेक्टिव ट्रेडर, एक ऐसा ट्रेडर जिसका ब्रेन कंट्रोल में हो, जिसका ब्रेन ट्रेंड हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक्साइटिंग नहीं होता, वो स्टेबल होता है। चेंज का मतलब ये नहीं होता कल से परफेक्ट हो जाओगे,
चेंज का मतलब है तुम अवेयर हो जाओगे और धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। अब ये चीज याद रखना कि फील इज इक्वल टू सिग्नल, डिले मतलब कंट्रोल, लेस ट्रेड्स मतलब सेफ्टी, अवेयरनेस मतलब ग्रोथ। तुम ये सब सुन के एक्साइटेड जरूर हो जाओगे पर अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वापस वही करेगा जो तुम हमेशा करते हो। इसलिए डिफरेंस ये नहीं है कि तुम समझ गए, डिफरेंस तब होगा जब तुम अप्लाई करोगे। अब देखो, तुमको पता है कि तुमको क्या क्या करना है, ठीक है। रीप्रोग्रामिंग में सबसे पहले तुमको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, डिले इन योर मैकेनिज्म, एक्शन को रिड्यूस करना है, इमोशनल कट करना है, आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। इन सबको करने के बाद तुम्हारे अंदर जो चेंज आएगा ना, वो तुम मेरे को 1 हफ्ते करने के बाद, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, सीरियसली देख रहे हो ट्रेडिंग में, मेरे को 1 हफ्ते बाद कमेंट में बताना कि तुम्हारे अंदर क्या चेंज आया और क्या तुम सही में ये सब चीज करते हो। अब नेक्स्ट एपिसोड में अपन लोग क्या देखेंगे, एक ऐसा सिस्टम जो बिहेवियर को परमानेंटली चेंज कर सकता है। कोई मोटिवेशन नहीं है भाई, रियल रीप्रोग्रामिंग। देखो एक बात याद रखना, मार्केट तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं करेगा जब तुम अपने ब्रेन को ट्रेंड कर लेते हो, समझ गया। अपन लोग क्या क्या देखें, इमोशनल एंट्री, ब्रेन ब्रेकडाउन, आइडेंटिटी कोलैप्स और रिप्रोग्रामिंग एंट्री। ये सब कुछ हम लोग ने इस एक एपिसोड में कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर इसमें कुछ भी गलती हुई होगी तो माफ करना, और इसके अलावा अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना और कोशिश करना कि इन चीज़ों को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सको। थैंक यू।